हेलो स्टूडेंट, नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है आपका। तो पिछले क्लास में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़े थे नर्सिंग के बारे में। तो लेट स्टार्ट। नर्स नर्स क्या है? नर्स का डिफिनीशन देख लेते हैं पहले। बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना, रोगी को स्वस्थ रखना, सुरक्षा देना, पोषण करना एवं मानसिक सहारा देना ही नर्स कहलाता है। जो नर्स जो है वह बीमार व्यक्ति मरीज का जो देखभाल करती है, उनका पोषण करती है, उनका मानसिक सहारा देती है, शारीरिक सहारा देती है, उसे ही नर्स कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ नर्स क्या है? नर्स का अर्थ क्या है? तो हम हर एक नर्स के मीनिंग के पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एन, तो उसमें नॉलेज होना चाहिए, यू अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एस सिंपैथी होना चाहिए और ई इफिशिएंसी होना चाहिए। तो ये था मीनिंग ऑफ नर्स का। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वालिटी ऑफ नर्स। नर्स का गुण क्या है? तो एक नर्स को क्या होना चाहिए? तो सब एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अनुशासित होना चाहिए। पहला कि नर्स को क्या होना चाहिए? अनुशासित होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। हर नर्स जो है, हर व्यक्ति क्या है, उसको उसके प्रति उसको ईमानदार होना चाहिए। एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, विकसित मानसिक सोच होना चाहिए, अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो हमारे साथ का एक टीम बना हुआ है, उसके साथ हम लोग को क्या करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सहानुभूति की भावना होना चाहिए। जो मरीज है, जो मरीज के परिजन हैं या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक सहानुभूति की भावना होना चाहिए। सबके साथ अच्छा से सहानुभूति अपना देना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वफादार होना चाहिए। जो हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमको हमेशा वफादार होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए। हर नर्स को होना चाहिए कि जो हम अपना कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमको जिम्मेदारी होना चाहिए कि नहीं भाई, ये मेरा काम है, ये वर्क है, तो हमको इसके पूर्ण रूप से अच्छे से काम करना है और जिम्मेदारी से काम करना है। मरीज की प्राइवेसी का ध्यान देना है। जो मरीज का प्राइवेसी का क्या है कि अगर कोई मरीज अगर नर्स को कोई भी बात बता रही है, चाहे बोल रहा है, तो उस चीज़ को क्या करेंगे कि अपने तक सीमित रखेंगे। अपने तक ही सीमित रखना है, उसको कहीं और किसी के सामने बताना नहीं है, बोलना नहीं है, थर्ड पर्सन को नहीं बताना है। और समय का हमेशा ध्यान देना चाहिए। समय जो है हमेशा नर्स को होना चाहिए कि ध्यान देना चाहिए। मान के चलिए कि अगर हमको पिछले डे में हम मरीज का देखभाल किए हैं, तो उसी टाइम पे हम नेक्स्ट डे भी उसका देखभाल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसका उपचार करेंगे। समय और परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय लेना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं है वहाँ पे समय और परिस्थिति देख रहे हैं कि कैसा है, क्रिटिकल होते जा रहा है, मरीज का स्थिति खराब होते जा रहा है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? हमको रुकना नहीं चाहिए, तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए। अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। अपने ज्ञान का क्या होना चाहिए? हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, हमेशा आगे डेवलप करना चाहिए। हमें हमेशा खुश एवं साफ सुथरा रखना चाहिए। एक नर्स का होना चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे और साफ सुथरा रहे, ताकि अगर हम खुश रहें तभी तो हम सामने वाले को खुश रखेंगे। हम साफ सुथरा रहेंगे तभी तो सामने वाले का साफ सुथरा रखेंगे। तो ये सबसे पहला ये ज़रूरी है। मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मरीज के साथ क्या होना चाहिए? एक नर्स को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उससे हमेशा गुस्सा में नहीं बोलना चाहिए या कभी डांटना नहीं चाहिए। हमेशा प्यार और सहनता से बात करना चाहिए। मरीजों के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। नर्स का हाँ ये कर्तव्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी कास्ट को हो या कोई भी रिलीजियंस को हो या गरीब हो अमीर हो, कैसा भी हो, उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा अच्छा से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए और अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए उसको। और शालीनता एवं गरिमा होना चाहिए। उसको उसके साथ क्या होना चाहिए? एक शालीनता होना चाहिए, गरिमा होना चाहिए। तो ये था क्वालिटी ऑफ नर्स कि नर्स का ये चीज़ गुण होना चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ नर्स। नर्स के कार्य क्या होता है? तो ये इसका निम्न प्रकार के हैं, जैसे हैं कि फर्स्ट है केयर गिवर, दूसरा है कम्युनिकेटर, थर्ड है एजुकेटर, फोर्थ है काउंसलर, फाइव है एडवोकेट, सिक्स है रिसर्चर, सेवन है क्लिनिकल स्पेशलिस्ट,
8 है डिसीजन मेकर, 9 है एडमिनिस्ट्रेशन और 10th है रिहेबिलिटेशन। तो ये था इसका ये कार्य, नर्स के कार्य। ये था फंक्शंस ऑफ नर्स। तो ये नर्स के 10 टाइप्स का है। केयर गिवर, तो इसके बारे में पॉइंट इसका हम लोग डिफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो केयर गिवर, केयर देखभाल देने के रूप में, मरीज की देखभाल करना एवं सही देखभाल देना नर्स की पहली जिम्मेदारी होती है। नर्स रोगी की समस्या एवं उनकी जटिलताओं को समझती है। नर्स रोगी की देखभाल तब तक करती है जब तक रोगी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो नर्स का क्या कर्तव्य है देखभाल के रूप में, वह एक देखभाल के रूप में भी है। तो जो मरीज हैं उनका अच्छे से देखभाल करती है, अच्छा पोषण देती है, उनको स्वस्थ बनाती है, वो जब तक ठीक ना हो जाए और जब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक उनका वो देखभाल करती है। सेकेंड है कम्युनिकेटर, संप्रेषक के रूप में। तो एक उन लोग का जो मरीज और नर्स का जो होता है एक कम्युनिकेशन होता है, एक संबंध होता है। संप्रेषक के द्वारा नर्स मरीज की सहायता करके उनके डर को दूर करती है, उन्हें मानसिक सहारा देती है। नर्स संप्रेषक के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करती है और मरीज की भावनाओं को समझती है, इसीलिए नर्स और मरीज का संबंध अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि जो नर्स है और जो मरीज है उन लोगों का एक संबंध होता है, एक दोस्ती का, एक मरीज का, एक उनका एक कम्युनिकेशन बना रहता है, जिससे कि मरीज क्या होता है कि अपना जितनी भी समस्या है, जितनी भी परेशानी वो नर्स से बेझिझक कोई भी दिक्कत से वो अपना शेयर कर सकता है। थर्ड है एजुकेटर, तो शिक्षक के रूप में। नर्स क्या है, एक शिक्षक के रूप में है, एजुकेटर के रूप में। वो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में समझाती है, बताती है और उनको स्वस्थ रहने का एक ज्ञान देती है। नर्स मरीज एवं उसके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देती है। नर्स रोगी और उसके परिवार दोनों को बताती है कि पौष्टिक आहार भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए और स्वच्छ एवं साफ वातावरण में रहना चाहिए, स्वयं की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। नर्स क्या करती है कि वो मरीज और उसके फैमिली जो उसके परिजन हैं उनको बताती है कि आप अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए, भरपूर नींद लीजिए, टाइम से सोइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना जीवन जो कार्यशैली है उसको अच्छा बनाइए ताकि आप बीमार नहीं होइएगा और एक अच्छा स्वस्थ अपना बना रहेगा। आसपास में भी अपना साफ सफाई वातावरण का ध्यान देना है। फोर्थ है क्या कि काउंसलर, परामर्शदाता के रूप में। तो काउंसलर के रूप में वो एक काउंसलर के भी रूप में कार्य करती है। नर्स परामर्शदाता के रूप में मरीज की समस्याओं का समाधान करती है। नर्स मरीज के भावनाओं और मानसिक एवं बौद्धिक सहायता देती है और मरीज की मदद कर उसके व्यवहार और महसूस करने और समझने का प्रयास करती है। और वो नर्स जो है वो मरीज की हर भावनाओं को, हर उसके जो मानसिकता है, जो वो कहना चाहते हैं वो चीज़ को समझती है, वो कि हमें उसको क्या समस्या है, क्या जटिलता है और समझ के उसके जो परेशानी है उसका वो समाधान करती है। 5 है एडवोकेट, अधिवक्ता, मतलब कि वकील की एक रूप में। तो मरीज के स्वास्थ्य संबंधित देखभाल के लिए जो अधिकार है उन्हें सुरक्षित रखती है। जो मरीज का जो देखभाल के लिए है तो उसको सुरक्षित रखती है और मानव जीवन के सबसे नाजुक समय में उनके साथ होती है। मरीज को जब इन अधिकारों की ज़रूरत होती है तब उन्हें देती है। वो क्या कहते हैं, उनके सबसे नाजुक समय क्या है कि जब वो बेड पे है, जो वो बीमार है, उनका कोई केयर टेकर नहीं है तो वो खुद केयर टेकर बन के या केयर करती हैं हॉस्पिटल में या उनके घर जाके वो उनका देखभाल करती है, अच्छा से उनका केयर करती है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। 6 है रिसर्चर, खोजकर्ता के रूप में। तो खोजकर्ता के रूप में नर्स मरीज की जांच करती है और उनको क्या बीमारी है उसके बारे में पता करती है और मरीज को ठीक करती है और उनका देखभाल करती है। क्या है, पहले तो वो मरीज का जांच कर लेगी, देख लेगी, फिर उसके बारे में क्या उसको बीमारी है, क्या परेशानी है, वो उसको देख के जांच करके फिर वो बीमारी का पता लगा के फिर उसको ठीक करने का, उसको इलाज उपचार करने का वो
प्रयास करती है। 7 है क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में। नर्स जो है वह एक डॉक्टर के रूप में भी कार्य करती है। यदि अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहे तो नर्स को इतनी क्षमता जरूर होनी चाहिए कि वह खुद निर्णय ले सके और मरीज का इलाज कर सके। अगर मान के चलिए कि हॉस्पिटल में, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और नर्स है और कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया तो नर्स एक उस टाइम एक डॉक्टर के रूप में वो अपना कार्य करने लगती है, अपना डिसीजन ले लेती है और उस मरीज का इलाज करने लगती है। तो ये हो गया क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। फिर 8 है एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के रूप में। नर्स एक प्रशासक के रूप में कार्य करती है, मरीज को सही उपचार एवं दवाई देना और नर्सिंग देखभाल करना तथा अस्पताल और बाई का प्रशासन करने का कार्य करती है। नर्स क्या है, एक अच्छा उपचार करती है, अच्छा से देखभाल करती है, नर्सिंग केयर करती है, बाई के रूप में करती है और अस्पताल में जितने भी सारे कार्य है उसको एक प्रशासनिक तौर पे वो अपना कार्य करती है। 9 है डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर क्या है, निर्णय कर्ता के रूप में। और नर्स का उसको अपने आप में कार्य क्षमता जरूर होना चाहिए कि जो उस समय जो भी परेशानी है, जो कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो उस समय वो अपना डिसीजन खुद ले सके बिना झिझक। उपचार एक अच्छी नर्सिंग देखभाल देने के लिए नर्स में निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो जो उपचार कर रही है उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता होती है। रिहेबिलिटेशन, पुनर्वासकर्ता के रूप में। नर्स मरीज के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कर उसके स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करती है। अपंग एवं अक्षम व्यक्तियों को पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब यह है कि जो मरीज मानसिकता या कोई शारीरिक से उनको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो उनको क्या करती है, उनको सपोर्ट करती है, मेंटली सपोर्ट करती है, फिजिकली सपोर्ट करती है। या कोई अपंगता है तो उसको सपोर्ट करती है कि नहीं आप ठीक हो जाइएगा और आप अच्छे से चल सकिएगा, आप अपना जीवन कार्य जो है वो अच्छा से जी सकेगा। तो उनको एक जीने का एक प्रेरित करती है, जागरूकता करती है कि नहीं आप ठीक हो जाइएगा। तो ये था मेरा फंक्शंस ऑफ नर्स का कार्य। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तो धन्यवाद। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और ऐसे अपना सपोर्ट हम पे बनाए रखिएगा। थैंक यू। तो अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोफेशनल नर्स, व्यावसायिक नर्स। तो व्यावसायिक नर्स क्या होती है? तो व्यावसायिक नर्स वह होती है जो किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो, जिसके द्वारा वह किसी राज्य से रजिस्टर्ड नर्स के रूप में कार्य करने की आवश्यकता प्राप्त करती है। प्रोफेशनल नर्स वो होती है जो किसी भी नर्सिंग कॉलेज से, विश्वविद्यालय से या स्कूल से वो एक अपना डिग्री प्राप्त की हो और ये किसी भी राज्य से वो रजिस्टर्ड के रूप में हो, वो प्रोफेशनल नर्स कहलाती है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल नर्स, व्यावसायिक नर्स के क्या कार्य हैं। तो हर इसको द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। मरीजों की नर्सिंग सेवाएं प्रदान करती हैं या जो प्रोफेशनल नर्स होती हैं तो वो क्या करती है, मरीज को नर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है, नर्सिंग सेवाएं देती है। सेकेंड है स्वयं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मतलब खुद को भी। प्रोफेशनल नर्स का कार्य क्या है कि खुद भी वो मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरह से उसको स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी तो वो ये मरीज को देखेगी, उसका पोषण का ख्याल रखेगी, उसका केयर करेगी। इसलिए खुद ही उसको मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड है डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं एवं उपचार रोगी को प्रदान करना। जो डॉक्टर बताए हैं कि ये मरीज को ये दवा देना है, ये उपचार करना है, तो वो चीज़ को उसको ध्यान देना है और वही जो डॉक्टर बताए हैं उनको फॉलो करना है, उनको फॉलो करते हुए मरीज का उपचार करना है।
फोर्थ है मरीज को मानसिक सहारा देना। नर्स का, प्रोफेशनल नर्स हो या नर्स, ये दोनों लोग का कार्य यह होता है कि मरीज जो है उनको मेंटली और फिजिकली दोनों से उनको सपोर्ट करना, सहारा देना, ताकि मरीज को ऐसा लगे कि नहीं, ये जो नर्स है जो मेरा केयर कर रही है वो हम उनसे खुश हैं, संतुष्ट हैं। फोर्थ है बीमारी में मरीज की हालत का निरीक्षण करना। हम बार बार चेक करेंगे, जो हम मरीज का देखे हैं, जो उपचार किए हैं, जो दवा दे रहे हैं, उनको हम बार बार निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि उनका हालत में सुधार हुआ है या नहीं है। कोई दवा दे रहे हैं तो उसको साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं, तो वो चीज़ को हम लोग को बार बार उनका निरीक्षण करना है। फिर नर्स मरीज के संबंध को अच्छा रखना। क्या नर्स और मरीज का जो संबंध होता है उसको एक अच्छा रहना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक कुशलता होना चाहिए, एक गरिमा होना चाहिए दोनों के बीच में। कभी भी नर्स को मरीज के सामने गुस्सा में नहीं बात करना, या उसको कुछ ऐसा ना बोले जो मरीज को मतलब कि ठेस पहुँचे, तो उससे अच्छा से व्यवहार करना है। फिर मरीज के साथ अच्छे से संचार का आदान प्रदान होना चाहिए। अब क्या है, जो नर्स और मरीज का कम्युनिकेशन है वो दोनों का बराबर होना चाहिए, एक दूसरे का जो बात विचार है वो मिलना चाहिए। नर्स को हमेशा होना चाहिए कि जो मरीज बात बता रहा है उसको हम ध्यानपूर्वक उसको सुने, उसको उस बात को समझे, जो उसको ज़रूरत है, जो उसकी आवश्यकता है उसको हम पूरा करें। फिर है मरीज को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी एवं सलाह देना। तो जो हम मरीज को जो देख लिए हैं, उसका उपचार जो किए हैं, तो उसके स्वास्थ्य के संबंधित कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे सोना है, कौन सा दवा कितने टाइम पे लेना है, इस सारा चीज़ को ध्यान में देके उनको बताएंगे, सलाह देंगे जो डिस्चार्ज करते टाइम। फिर है मरीज को रोगों से बचाव के लिए शिक्षा एवं जानकारी देना। और रोगों से बचाव के लिए, जैसे उसको रोग हो ना, वो मन के रोकथाम करने के लिए हम मरीज के जो परिजन आए हैं उनसे कहेंगे कि आप अपने घर का वातावरण जो है उसको अच्छा रखिए, साफ सुथरा रखिए, अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, मरीज के रूम जो है उसको साफ सुथरा रखिए, और अच्छा से खान पीन कीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, ताकि आपको बीमारी ना हो, आप बीमार से बच सकते हैं। मरीज को अच्छा आहार लेने के लिए जानकारी देंगे। मरीज को हम बताएंगे कि क्या आपको अच्छा मतलब कि आहार है, क्या नहीं है, तो उसके बारे में हम उनको सलाह देंगे, बताएंगे कि आप सुपाच्य भोजन कीजिए और हाइजीनिक भोजन कीजिए। हमेशा ये होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करना चाहिए, पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, ताकि कोई बीमारी आपको हो नहीं और ये आपके बॉडी पे अच्छा इफेक्ट पड़े। मरीज को अच्छे वातावरण रखने के लिए सलाह देंगे। और मरीज का अच्छा वातावरण जो कि उनके रूम में है, अगल बगल है, आसपास है, नली है, ये सब का क्या है, एक अच्छा वातावरण का हम लोग वो उनको बताएंगे कि आप आसपास भी अपना साफ सफाई का ध्यान दीजिए। मरीज के वार्ड को साफ सुथरा रखना। मरीज के वार्ड को साफ सुथरा, ये नर्स का पहला कर्तव्य है कि क्या है कि मरीज का जो वार्ड है उसको हमेशा, वो फर्नीचर हो, पर्दा हो, रूम हो या खिड़की है, बेड है, इस सब चीज़ का हम लोग उनका अच्छा से ध्यान देंगे, साफ सुथरा रखेंगे। बेडशीट, पिल्लो या फैन वगैरह है, फर्नीचर है, ग्लास का जो वहाँ रखा हुआ है, ग्लास का पानी, उस सबको चेंज करेंगे। और दवा जो है तो कौन सा दवा है वहाँ पे, उस चीज़ का भी ध्यान देंगे। और जो भी मरीज से जो घातक चीज़ हो उससे दूर रखेंगे, ताकि मरीज को कोई चोट ना पहुँचे, कोई घात ना हो उनको। नर्स को हमेशा मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करनी चाहिए। नर्स जो है उनको मरीज के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमेशा से अच्छा से बात विचार करना चाहिए। और कितना भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि नहीं, आप ठीक हो जाइएगा, आप परेशान नहीं होइए, तो मरीज उससे क्या होगा, उसको सपोर्ट मिलेगा और उसको जीने का एक सक्रिय एक अपना जीवनशीलता बना रहेगा। तो स्टूडेंट ये था प्रोफेशनल नर्स और फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल नर्स। तो आज हम लोग पढ़े नर्स, क्वालिटी ऑफ नर्स, मीनिंग्स ऑफ नर्स, फंक्शंस ऑफ नर्स, प्रोफेशनल्स ऑफ नर्स और फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल नर्स। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी आप लोग का डाउट हो, कोई कोई इसमें से समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और अपना सपोर्ट इसे बनाते रहिए। थैंक यू।